फ्री फायर इंडिया क्यों रिमूव हुआ उसके रिलेटेड मेरे से और साथ में कई जैसे यूट्यूबर से उनके द्वारा आपने जरूर कुछ न कुछ प्रकार का ओपिनियन सुना होगा और कहीं ना कहीं ये ऑफिशियली भी होगा कि कहा जाता है कि प्ले स्टोर का एक रूल है कि भाई 90 दिनों तक अगर प्री रजिस्ट्रेशन में रहता है और वो 90 दिनों में अगर नहीं पब्लिश किया जाता है तो अपने आप कुछ दिनों के लिए हट जाता है। लेकिन ये तो हो गए अपने अपनी बयान। लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पर डेवलपर जो फ्री फायर के डेवलपर है नजदीक जो डाटा माइनर्स है उन्होंने अपनी स्पेशल ओपिनियन दे रखा है जहाँ पर साफ सीधा ये लिखा है कि फ्री फायर रिमूव हुआ है लेकिन उससे परमानेंटली हटाया नहीं गया है बल्कि उसको पब्लिश की जगह अनपब्लिश कर दिया गया है। मतलब उनका ओपिनियन ये है। साफ सीधा यहाँ पर लिखा है कि चेंजिंग ए गेम इंजन इज ए वेरी रिस्की मूव फॉर एनी गेम डेवलपर एंड इट टेक्स समटाइम्स द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फ्री फायर इंडिया इंजन माइट टेक सम टाइम। और उसी के रिलेटेड सबूत के तौर पर एग्जांपल पे एक स्क्रीनशॉट उन्होंने दर्शाया हुआ है। भाई हाँ हो सकता है अगर इन्होंने कुछ कहा है तो भाई इनका भी कुछ ओपिनियन मान ही लेते हैं। चलो अब तक तो तुम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबरों का बयान सुनते आ रहे थे, प्ले स्टोर का अलग सा रूल सुनते हुए आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो ऑफिशियली एक कह सकते हो कि डेवलपर डाटा माइनर ने बयान दे दिया है। तो भाई चलो ठीक है, हो सकता है कुछ उनके बात में दम हो। खैर आगे बढ़े तो यार एक और खुशखबरी है कि जल्द ही एक्चुअली में 24 जनवरी से यानी 2024 नए साल से आपको मल्टी बाइंडिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आप लोग फेसबुक से अगर कनेक्ट किए होगे फ्री फायर के यूआईडी को तो आप साथ में गूगल से भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसी के साथ क्या हो रहा है ना कि लागू हो रहा है जो अदर सर्वर में ना हवाई से मतलब हवाई एक होता है भाई तो उसके जरिए से भी लोग लॉगिन कर लेते हैं तो उसको हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाएगा। और मल्टी बाइंडिंग जो करता है ठीक है उसके थीम पे भी उन लोगों को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब वो रिवॉर्ड्स कुछ भी प्रकार के हो सकते हैं, चाहे इनक्यूबेटर वाउचर्स या फिर डायमंड वाउचर या फिर कोई रेयर टाइप का। तो वो रिवॉर्ड जो होगा वो कम से कम 14 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा वो मेल बॉक्स के अंदर। खैर इसका नेगेटिव पॉजिटिव एक चीज बताऊं, पॉजिटिव ये है कि मल्टी बाइंडिंग करने से ये तो है कि चलो एक आईडी अगर दूसरे अकाउंट से लॉगिन आप कर रहे हो तो नहीं हो पा रहा तो दूसरे से आप आराम से कर लोगे यानी कि जिस प्लेटफॉर्म से आपने लॉगिन किया होगा। लेकिन बात वो पड़ जाती है कि अगर मान लो कि आपने दोनों आईडी को एक मल्टी बाइंडिंग सिस्टम में ऐड कर दिया, अब एक से तुम्हारा दोस्त ने लॉगिन कर लिया, एक से तुम लॉगिन करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अब बाई चांस मान लो अगर हैकर ने उस आईडी से लॉगिन कर लिया तो फिर आप दूसरे से जो लॉगिन करने जाओगे तो क्या वो हो पाएगा? नहीं ना। तो इस पे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है गरीना कुछ अच्छा डिसीजन लेकर अभी काम ही कर रहा होगा। खैर ये 24 जनवरी से 2024 से लॉगिन करने का सक्षम हो पाएगा। बाकी तब तक के लिए ये एक अच्छा सा ठीक ठाक गुड न्यूज ही है। और यहाँ पर OB43 का आइकन टेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर साफ सीधा यही दर्शा रहा है कि OB43 जल्द ही अब उपस्थित होने वाला है। उससे पहले एडवांस सर्वर बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। खैर अगर हम इवेंट्स की ओर बढ़े तो भाई 8 दिसंबर से आपको हाइपर बुक देखने को मिलने वाला है, वो भी यार फ्रोस्ट फायर रिंग नाम का। तो भाई ये आपको टॉपअप में देखने को मिलेगा, साथ में फ्री का ग्रेनेड स्किन, फ्री तो नहीं कहेंगे, टॉपअप करने में मिलने वाली है। बाकी इसका ईवो बंडल भी है जो कि भाई देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। इसके बारे में तो बहुत बंदे ने रिव्यू कर रखे हैं तो भाई क्या ही बोल सकते हैं। वैसे तो ये अपना फ्री का तो नहीं पैड का ही होने वाला है। खैर आप लोगों में से जरूर एक बंदे को ये सवाल जरूर उठ रहा होगा या एक के यार सबका ही फेवरेट होगा ये बंडल, वो है पर्पल सेट बंडल। ये भाई वियतनाम और पाकिस्तान सर्वर पे ना फेडर वेल के अंदर दिया गया है। समझ सकते हो फेडर वेल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। वहाँ पर कम से कम 600 या फिर 800 डायमंड के करीब करीब मतलब बंडल आराम से कोई भी बंदा निकालेगा यार। लेकिन अपने यहाँ अगर यहाँ रिटर्न अगर दोबारा से देखने को मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है ना ये रिंग वेल इवेंट में आएगा जहाँ पर टोकन होगा। अगर बाई चांस अगर इतना स्पिन करने के बावजूद नहीं निकलता तो टोकन के जरिए से भी आप निकाल पाओगे, बट ये टोकन भी कोई काम का नहीं होता, बहुत कम टोकन मिलते हैं। भाई गरीना बहुत अच्छा खासा काटेगा यहाँ पर। अब इतना कुछ मैंने बता ही दिया है तो गोल्ड रॉयल के बारे में बात कर लेते हैं। गोल्ड रॉयल तुम लोगों को मैंने बताया था कि मेल में सिल्क बैंडिट बंडल और उसका फीमेल में भी, इन दोनों में से कोई बंडल आपको ना गोल्ड रॉयल में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक और मोस्ट प्रोबेबली मतलब बताया जा रहा संभावना है कि आपको ये वाला हॉट पिंक हाउंड बंडल भी देखने को मिल सकता है। अच्छा चलो मान लो अगर ये गोल्ड रॉयल में नहीं आता है तो भाई मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है ना ये FF टोकन या फिर बड़ी मार्ट स्टोर में उपस्थित करवाया जा सकता है गरीना की तरफ से।